झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनावों को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही चुनावी तपिश भी बढ़ने लगी है। रांची में बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की हुई बैठक और विचार मंथन में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने देर शाम सोमेश चंद्र सोरेन की उम्मीदवारी पर मुहर लगाई। उधर दिन में दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने घाटशिला के लिए बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाने का पत्र जारी कर दिया। इसके साथ ही दोनों दलों के उम्मीदवारों को लेकर संशय पर पूर्ण विराम लगा है। अब लोगों की निगाहें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम कुमार महतो पर है। दरअसल उम्मीदवार को लेकर जयराम कुमार महतो ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। सोमेश चंद्र सोरेन झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, रामदास सोरेन के बड़े पुत्र हैं। उनके निधन से यह सीट खाली हुई है। यहाँ 11 नवंबर को उपचुनाव है, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। 2024 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन ने बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को लगभग 23,000 वोटों से हराया था। रांची में पार्टी की हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सोमेश को पार्टी का सिंबल भी दिया। इस मौके पर सोमेश की मां और परिवार के अन्य सदस्य तथा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हेमंत सोरेन ने कहा है कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए लोगों के दिलों में बसने वाले झारखंड आंदोलनकारी और हमारे अभिभावक रामदास दा के बड़े बेटे मेहनतकश युवा नेता सोमेश सोरेन को झामुमो ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में रिकॉर्ड जीत के साथ रामदास दा को घाटशिला की जनता ने जिस तरह से अपना आशीर्वाद दिया था, वैसे ही हमें विश्वास है कि इस उपचुनाव में भी जनता अपना भरपूर स्नेह और आशीर्वाद सोमेश चंद्र सोरेन को देगी। केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के अपने फेसबुक पेज पर एक भावुक पोस्ट भी किया है। इसमें उन्होंने कहा है, केंद्रीय समिति की पूर्व की सभी बैठकों में स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी उपस्थित होते थे एवं उनका हम सबों के बीच होना झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार का संबल था, हमारा साहस था। आज हम गुरु जी के आशीर्वचन नहीं सुन पाए, लेकिन उनका निर्देशन, उनका दिखाया रास्ता सदैव हमें संघर्ष पथ पर राह दिखाते रहेगा। घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 बार जीत दर्ज की है और यहां पार्टी की मजबूत पैठ रही है। इस बीच पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सोमेश चंद्र सोरेन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। और हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने जनता को हम ये भरोसा दिलाएंगे कि जितने भी बाबा अधूरा काम किए उस सारे काम को पूरा करूंगा और एक नया विजन में हम काम शुरू करेंगे। चुनौती यही है कि हम जितने भी बाबा का अधूरा काम था, सारे काम को हम जनता के आशीर्वाद से पूरा करेंगे। यही हम भरोसा दिलाते सबको। नमस्कार। इधर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री और अभी सरायकेला से बीजेपी के विधायक चंपाई सोरेन के पुत्र हैं। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़े थे। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन ने उन्हें लगभग 23,000 वोटों से हराया था। इस बार भी मुकाबला कड़ा और आमने सामने होने का अनुमान है। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है। कांटे से कांटा निकालने की रणनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत सुनिश्चित कराने के लिए हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन भी अपना जलवा दिखाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी तीसरा कोण बनाने का भरपूर प्रयास करने की तैयारी में है। वैसे जयराम के सामने इस चुनाव में खोने को कम और पाने को ज्यादा है, लेकिन जयराम की पार्टी के चुनाव लड़ने का ऐलान के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों के कान खड़े हैं। 2024 के चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार रामदास मुर्मू ने 8,000 वोट लाए थे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लिए यह पहला चुनाव था और कोल्हान में उस वक्त झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कोई मजबूत और बड़ा संगठन भी नहीं था।
अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व घाटशिला में 2,55,823 वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। यहां मतदान केंद्रों की संख्या 300 है। 21 अक्टूबर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 24 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। वैसे एक बात पर ध्यान दिला दें कि घाटशिला उपचुनाव के नतीजे से सत्ता या विपक्ष के अंक गणित में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा यह सीट जीतता है तो उसके पास पहले की तरह 34 विधायक होंगे, और भारतीय जनता पार्टी यह सीट जीतती है तो उसके पास 21 से 22 विधायक हो जाएंगे। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 21 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन यह उपचुनाव प्रतिष्ठा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए यानी आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 28 है, कोल्हान में सीटों की संख्या 14 है, और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन 28 रिजर्व सीटों में सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की। यह उपचुनाव जयराम कुमार महतो की पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। दरअसल आदिवासी इलाके में जयराम कुमार महतो का उभार किस तरीके से हो रहा है, इस उपचुनाव के नतीजे यह बता सकते हैं।